तो आज हम बात करेंगे असेसमेंट की कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग असेसमेंट में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए हैं और 2023 के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या अपडेट्स आए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ रिफॉर्म्स। It shifts from rote-based testing to competency-based and formative assessment। यानी जो असेसमेंट पहले रोड-बेस्ड लर्निंग पर बेस्ड थी, यानी याद करने वाली चीजों पर बेस्ड थी, वो अब कॉम्पिटेंसी-बेस्ड लर्निंग पर बेस्ड हो चुकी है, जिसमें हर स्टूडेंट को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। असेसमेंट बिकम डेवलपमेंटल एंड डायग्नोस्टिक टूल्स नॉट merely इवेल्युएट। यानी असेसमेंट अब सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि एक डायग्नोस्टिक और डेवलपमेंटल टूल बन चुका है, जिससे टीचर और स्टूडेंट दोनों को फीडबैक मिलता रहेगा कि आगे स्टूडेंट में कैसे सुधार किया जाए। इट गाइडेड बाय NCERT एंड स्टेट काउंसिल अंडर द NEP विजन। यानी ये जो रिफॉर्म है ये NCERT एंड स्टेट काउंसिल के गाइडेंस में इम्प्लीमेंट किया गया है, जो कि NEP 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के बारे में। यानी ये एक ऐसा प्रोग्रेस कार्ड है जो बच्चे के 360 डिग्री डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। अब रिपोर्ट कार्ड सिर्फ मार्क्स तक सीमित नहीं रहेंगे, ये 360 डिग्री यानी होलिस्टिक होंगे, जिसमें स्टूडेंट की कॉग्निटिव, इमोशनल एंड स्किल डेवलपमेंट तीनों पर ध्यान दिया जाएगा। मल्टी सोर्स फीडबैक, सेल्फ पीयर एंड टीचर इवेल्युएशन। यानी इसमें मल्टी सोर्स फीडबैक होगा, मतलब स्टूडेंट अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट करेगा, पीयर का फीडबैक लिया जाएगा और टीचर का इवैल्यूएशन भी इसमें इंक्लूड होगा। तो प्रोग्रेस कार्ड में स्टूडेंट के होलिस्टिक एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके पोर्टफोलियो, रोल प्ले और ग्रुप एक्टिविटी, यानी जो पूरे ईयर में स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब चीजों को भी ध्यान रखा जाएगा। थर्ड पॉइंट इज बोर्ड एग्जाम्स। NEP के तहत बोर्ड एग्जाम्स को स्टूडेंट फ्रेंडली और लो स्टॉक्स बनाने पर फोकस किया गया है। सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट पाथवे। जो सब्जेक्ट है अब स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकता है। Foundational stage milestones assessment grade 3, 5 and 8 evaluates literacy, numeracy and real life application। इन एग्जाम्स का मेन पर्पस होता है कि स्टूडेंट की बेसिक लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन स्किल्स को इवेल्युएट करा जाए बिना किसी एग्जाम प्रेशर के। फोकस ऑन कोर लर्निंग आउटकम एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये असेसमेंट रोट मेमोराइजेशन या रैंकिंग के लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट के कोर लर्निंग आउटकम और उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एग्जाम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे और इसका यूज सिर्फ एजुकेशनल डेवलपमेंट और सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए होगा। लॉन्च ऑफ परख 2023 माइलस्टोन्स। परख stand for Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development. It guides standard setting, benchmarking, learning outcome and promoting best practices. It launched under NCERT with support from MOE, Ministry of Education, Feb 2023. Conducts NAS, supports states via State Achievement Survey SAS. 6 point is NTA lead University Entrance Exam Reform. 6 point is NTA. NTA leads University Entrance Exam Reforms. NTA National Testing Agency conducts Common Aptitude and plus
सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट ट्वाइस एनुअली। यूनिवर्सिटी लेवल पर भी एनईपी ने एंट्रेंस एग्जाम को ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए साथ ही स्टूडेंट सेंट्रिक बनाने का पर्पस दिया है। अब एनटीए हर साल 2 बार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करेगा, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट जैसे साइंस, लैंग्वेज, आर्ट्स या वोकेशनल सब्जेक्ट। फोकस ऑन एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग एंड एलिमिनेटिंग कोचिंग डिपेंडेंसी। इन एग्जाम्स का फोकस होगा मेनली स्टूडेंट की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, उसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के ऊपर और उसके क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर। पोर्टफोलियो बेस्ड एडमिशन फॉलोइंग फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टूडेंट चॉइस। एक और इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है इसमें पोर्टफोलियो बेस्ड एडमिशन सिस्टम। इसका मतलब है कि स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट चॉइस के बेसिस पर यूनिवर्सिटी को दिखाएंगे कि उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। सिस्टमेटिक इम्प्लीकेशन एंड होलिस्टिक विजन। असेसमेंट अलाइन विद करिकुलर रिफॉर्म्स एंड एक्सपीरियंशियल पेडागोजी। यानी एनईपी के असेसमेंट रिफॉर्म करिकुलर चेंजेस के साथ साथ क्लोजली अलाइंड है, जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग और फ्लेक्सिबल पेडागोजी को ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है। रिड्यूस एग्जाम प्रेशर एंड सपोर्ट इक्विटी एंड पर्सनलाइज्ड ग्रोथ। यानी ये सिस्टम इक्विटी इंश्योर करता है, जहां सभी लर्नर्स को बराबरी का मौका मिलता है बिना उसके बैकग्राउंड को जज करें। और इन रिफॉर्म्स का एक बड़ा इम्पैक्ट ये है कि एग्जाम प्रेशर को रिड्यूस किया गया है और पर्सनलाइज्ड लर्निंग को प्रमोट करते हैं, जहां हर स्टूडेंट अपने पेस पर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रो करता है। प्रमोट्स स्टूडेंट एजेंसी, क्रिएटिविटी एंड करियर अलाइनमेंट। साथ ही ये जो रिफॉर्म है ये स्टूडेंट में एजेंसी, क्रिएटिविटी एंड करियर क्लैरिटी को डेवलप करते हैं, ताकि उनकी लर्निंग जर्नी सिर्फ मार्क्स तक सीमित ना हो बल्कि उनमें स्किल बिल्डिंग हो और लाइफ रेडीनेस तक पहुंच सके। नाउ कंक्लूजन इज द NEP 2020 reforms by its 2023 implementation updates reforms assessment into a tool of empowerment, no longer confined to high stakes tests. Assessment become a companion in the journey of self-discovery, growth and lifelong journey. यानी NEP 2020 जिसे 2023 के इम्प्लीमेंटेशन अपडेट ने और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, असेसमेंट को एक एम्पावरमेंट टूल के रूप में रीडिफाइन किया गया है। ये रिफॉर्म असेसमेंट को सिर्फ हाई स्टेक्स एग्जाम तक सीमित नहीं रखते बल्कि इसे कॉन्टिन्यूस लर्निंग पार्टनर बनाते हैं, जो स्टूडेंट की सेल्फ डिस्कवरी, उसके एकेडमिक ग्रोथ, उसकी लाइफ लॉन्ग जर्नी, लर्निंग की जर्नी में उनका साथ देते हैं।